प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बिसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रदानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्नकर्मण, तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए करम हरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमको मोक्ष का मार्ग बता रहा है, हमें हमारे गायक को दिखा रहा है, उस आत्मा की सत्ता का अनुभव करा रहा है, ऐसा यह अद्भुत अनुपम ग्रंथ। इस पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारी चर्चा चल रही थी गाथा नंबर 41 पर, जिसपे हमने काफी चर्चा हो गई है। 41 नंबर की गाथा पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर किसकी चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा चल रही है हमारी? बताएं आप, चर्चा का विषय क्या है हमारा, क्या चर्चा चल रही है? स्वसंबंधन की समृद्धि की, स्वात्म संबित्ति की, अपने आत्मा के अनुभव की, आत्मा के अनुभव की दशा की, कि वो आत्म अनुभवी जीव की दशा कैसी होती है, आत्म अनुभवी जीव कैसा होता है, उसका वो आनंद कैसा होता है, और उस आनंद में जब वो सराबोर होता है तो उसकी दशा कैसी होती है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। 41 नंबर की गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, देखते हुए भी नहीं देखता है, ऐसा जीव जिसने आत्म स्वरूप में स्थिरता प्राप्त कर ली है, ऐसा जीव हमको बोलता हुआ दिखाई देगा लेकिन वो बोलता नहीं है, चलता हुआ दिखाई देगा लेकिन वो चलता नहीं है, देखता हुआ दिखाई देगा लेकिन वो देखता नहीं है, और बाकी सभी कार्य लगा लेना, हमने काफी चर्चा उस पर हो गई है। क्यों क्यों है? तो उसके लिए लास्ट का जो पैराग्राफ है भावार्थ में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको एक बार पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे कि ज्ञानी को कार्य बसात, 102 नंबर के पेज पर है भावार्थ का सेकंड पैराग्राफ। ज्ञानी को कार्य बसात किसी कार्य में प्रवृत्ति करनी पड़े तो कार्य के समय भी वह अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को नहीं चूकता होने से उसको उस कार्य के प्रति बुद्धि पूर्वक झुकाव नहीं होता। इसीलिए वह बाह्य में कार्यकर्ता ज्ञात होने पर भी, कार्य करता हुआ दिखाई देने पर भी वास्तव में वह कार्य नहीं करता, क्योंकि ज्ञानी की समस्त क्रियाएं राग के स्वामित्व रहित होती हैं, क्योंकि उसकी क्रिया कर्तृत्व से रहित है, क्योंकि उसकी क्रिया ममत्व से रहित है, क्योंकि उसकी क्रिया भोक्तृत्व से रहित है। हमने चर्चा की थी परसों की क्रिया तो सेम हो सकती हैं, एक मिथ्या दृष्टि जीव की और सम्य दृष्टि जीव की क्रियाएं एज इट इज हो सकती हैं। जो क्रिया मिथ्या दृष्टि कर रहा है वही क्रिया सम्य दृष्टि करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन उस क्रिया में उसके राग का स्वामित्वपना नहीं है, उसने राग को अपना माना हुआ नहीं है, राग के प्रति उसका ममत्व परिणाम नहीं है,
उसका भोक्तृत्व का परिणाम नहीं है, कर्तृत्व का परिणाम नहीं है। ये अंतर है, और ये अंतर होने के कारण उसकी वो बाह्य क्रियाएं नहीं करने के समान ही है। ये इस प्रकार की बात यहाँ 41 नंबर की गाथा में कही आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। अभी हमको चर्चा करनी है 42 नंबर की गाथा में। देखो 42 नंबर की गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं। बहुत सुंदर गाथा है, गाथा पढ़ते हैं। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् कैत्यविशेषयन् स्वदेहमपि न वेत्ति योगी योग परायणा। क्या कह रहे हैं, जो योगी योग में परायण है वो कैसा है। किमिदम, किम इदम यह क्या है, कीदृशम यह कैसा है, कस्य यह किसका है, कस्मात यह क्यों है, क्वे ये कहाँ है, इति अविशेषयन इत्यादि भेद रूप विकल्प नहीं करता हुआ, स्वदेहमपि अपने शरीर को भी ना अवेति नहीं जानता, उसको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। किसको, योगी योग परायण, जो योगी योग में परायण है। ऐसे जीव को क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि विकल्प नहीं होते उस जीव को। क्या विकल्प नहीं होते, ये क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है, ये विकल्प नहीं होते। किसको नहीं होते, जो योगी योग में परायण है, जो योगी अपने आत्मा के अनुभव में लीन है, जिसने अपनी आत्मा का अनुभव किया है, उसको ये विकल्प नहीं होते। हमको विकल्प होते हैं कि नहीं होते, हम बेमतलब के विकल्प भी करते रहते हैं। हमको तो ये क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है, इन संबंधी व्यर्थ के विकल्प भी चलते रहते हैं कि हमारे पास तो बहुत समय है, लेकिन आत्मा के अनुभव वाले के पास समय नहीं है आत्मा का अनुभव करने के अलावा। लेकिन हमारे पास तो बहुत समय है, हम खाली बैठे हैं, कुछ भी बात करने लग जाते हैं, कुछ भी विकल्प करने लग जाते हैं। कहीं खाली बैठे हैं, दो लोग कहीं मिल गए, तो फिर अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनावों की चर्चा होने लग जाएगी। कौन आ रहा है राजस्थान में, कौन आ रहा है एमपी में, किसकी सरकार बन रही है, क्यों बन रही है, कि क्या लेना देना आपको। आप चुनाव में खड़े हो रहे हो कि आपके घर का मेंबर खड़ा हो रहा है कि नहीं, कोई नहीं खड़ा हुआ, हमारे घर का मेंबर खड़ा नहीं हुआ है, आप खड़े कि हम भी खड़े नहीं हो रहे। फिर ये व्यर्थ के विकल्प का क्या मतलब कि कौन हो रहा है, कैसे जीत रहा है, कहाँ जीत रहा है, कौन कहाँ से जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है। व्यर्थ के हमारे कितने विकल्प हैं, कोई एक विकल्प नहीं है हमारा व्यर्थ का, यही नहीं है। बहुत सारे विकल्प हैं हमारे, एक विकल्प नहीं है किसी भी चीज के संबंध में। खाली बैठे हैं तो चलो आज सोने का भाव देख लेते हैं क्या है, चांदी का भाव देख लेते हैं क्या है, कि खरीदनी नहीं, खरीदनी तो नहीं है लेकिन देख तो लें क्या भाव है। कि ये विकल्प क्यों आ रहा है, क्योंकि आत्मा का अनुभव तो है नहीं। अब जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है उसको ये विकल्प आते हैं, ये क्या है। कोई वस्तु कहीं पड़ी हुई है, ये क्या है, किसकी है, यहाँ क्यों पड़ी है, यहाँ कैसे आई। अरे तुझे क्या लेना देना, ये वस्तु जिसकी होगी वो ले जाएगा, जिसकी वस्तु होगी, जहां वस्तु का परिणमन होना होगा हो जाएगा। हम इन विकल्पों को क्यों करें। ये वस्तु किसकी है, यहाँ क्यों पड़ी है, यहाँ कैसे आई, यहाँ क्या कर रही है, यहाँ क्यों है ये वस्तु। इन विकल्पों को हम करके क्या करें। ये जो विकल्प हमको हो रहे हैं, व्यर्थ के विकल्प, व्यर्थ के विकल्प हैं हमको। चलो अब टाइम पास नहीं हो रहा है तो टाइम पास करने के लिए क्या करें, चलो कुछ तो किसी से बात करने बैठ गए, किसी से कुछ करने बैठ गए, व्यर्थ व्यर्थ के विकल्पों में कुछ बात करने बैठ गए, इसके बारे में उसके बारे में, ये क्या है, वो वहां कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है। इन विकल्पों में हम व्यर्थ के विकल्पों में पढ़ते हैं। लेकिन जो आत्म अनुभवी जीव है वो ये विकल्प नहीं करता, क्योंकि उसने एक आत्मा का अनुभव किया है। इसको यदि हम आगम की भाषा में कहें तो उसने एक सामान्य को जाना है, सामान्य का आविर्भाव हुआ है उसको, इसीलिए उसको विशेष का विकल्प नहीं होता। इसीलिए उसको विकल्प नहीं आते ये कि अरे अभी मेरे राग है, अभी मेरे द्वेष है, ये मेरा राग कब जाएगा, ये मेरा राग कब जाएगा, ये राग कैसे जाएगा, ये राग क्यों हो रहा है, मेरे ये परिणाम क्यों हो रहे हैं। ये विकल्प नहीं करता, क्योंकि उसको अपने सामान्य ज्ञान का अनुभव है,
अपने ज्ञान का अनुभव होने पर वो विशेष का अनुभव नहीं करता, इसलिए विकल्प में नहीं जाता। जहां विशेष में जाएंगे वहां विकल्प होंगे। जहां हम जाएंगे विशेष में, सामान्य को छोड़कर जब हम विशेष में जाते हैं तो वहां विकल्प खड़े होते हैं। लेकिन वहां एक सामान्य ज्ञान मात्र सत्ता जो है अपनी, उस सामान्य ज्ञान मात्र सत्ता में वो लीन है। उसने उस सामान्य ज्ञान मात्र सत्ता का अनुभव किया है, इसीलिए उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, कैसा है, कहाँ है, क्यों है, किसका है। इन बातों से उसको फर्क नहीं पड़ता, जिसने सामान्य का अनुभव किया है। और जो विशेष में जाता है वो फिर दुखी होता है, वो भी विकल्प करता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि 1 किलो सोना है। अब 1 किलो सोना हम आपको दें तो आप कैसे लोगे? दुखी होके लोगे, खुशी खुशी ले लोगे? फ्री में दे रहे हैं तो कि हम तो खुशी खुशी ले लेंगे। लेकिन हम उसको एक भीड़ के बीच में रखेंगे, 1000 आदमी उस पे पैर रख रख के जाएंगे, उसको गाली दे देकर जाएंगे सोने को, तो सोने को कौन लेगा? तो दुखी होके लोगे, खुश होके लोगे? खुशी खुशी ले लोगे तब भी कि जब हजारों आदमी उस पर पैर रखकर चले गए, पैरों से रौंद के गए हैं जानबूझकर, गाली देकर गए हैं उस सोने को, 1 किलो सोने को, तो हम खुशी खुशी लेंगे कि नहीं लेंगे? जब भी जाएंगे अरे नहीं नहीं नहीं, अरे कौन कौन गाली दे के गया पहले तो हम ये देखेंगे, कौन ना, कौन पैर रख के गया है उस पर ये चलो देखेंगे हम पहले। चलो, जब भी लेंगे उसे। हम ये विकल्प लेने भी के नहीं बाद तो तब करेंगे। भी मिलेगा। हाँ, हम ये विकल्प भी नहीं करेंगे कि क्या था, कौन आया था, किसने पैर रखा था, किसने गाली दी थी। हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें एक वो सोना दिखाई दे रहा है, वो सामान्य को हमने जाना है सोने को। अब हमें जो विशेष है, कौन गंदा करके गया है इसको, कौन पैर रख के गया है इस पर, कौन गाली दे के गया है इसको, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वहां हमको विकल्प नहीं आते कि क्या है, कैसा है। हमें ये विकल्प नहीं आते कि कौन गाली दे के गया, कौन क्या करके गया, विकल्प नहीं आते हमको। लेकिन यहाँ हमको विकल्प आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने उस सामान्य का अनुभव नहीं किया है, सामान्य की सत्ता को नहीं जाना है। सामान्य को नहीं जानकर हमने विशेष को जाना है। विशेष को जानने के कारण हमको विकल्प आता है। जब हम सामान्य से हटते हैं और विशेष पर जाते हैं तो विकल्प खड़े होते हैं। द्वादशांग में विशेष को समझाया है सामान्य को समझाने के लिए, सामान्य को बतलाने के लिए, और हम विशेष में अटक कर रह गए। हम विशेष में ही अटक कर रह गए तो सामान्य का अनुभव कब करेंगे? इसीलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है, कौन सी गाथा है पूर्व रंग की, 14 नंबर की, शायद 14 या 15 नंबर की गाथा में, वहां सामान्य का आविर्भाव और विशेष की तिरोभूत की बात की है। वहां पर आचार्य कुंद कुंद देव ने, वहां आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है कि ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है, बाकी और कोई अनुभूति का नाम नहीं। ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान क्या है कि सामान्य सत्ता है जो आत्मा की, जो आत्मा का सामान्य पना है, जानन पना, जो ज्ञान पना है, उसका जो ज्ञान है, उसकी अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। और हमको क्या लगता है आत्मा की अनुभूति के लिए? आत्मा की अनुभूति करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले शांति से बैठना पड़ेगा, फिर कुछ ध्यान करना पड़ेगा, फिर आत्मा का विचार करना पड़ेगा, फिर आत्मा के स्वरूप को देखना पड़ेगा, फिर हमें आत्मा के गुणों को देखना पड़ेगा, फिर हमको गुणों की पर्यायों को भी देखना पड़ेगा, फिर हमें सब कुछ देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सम्य दर्शन के लिए? सम्य दर्शन के हमें करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? चलते चलते तो हो नहीं जाएगा, बैठना पड़ेगा इस जगह शांति से, आत्मा का विचार भी करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा सम्य दर्शन करने के लिए? बताइए। सम्य दर्शन करने के लिए करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? क्या बोल रहे हैं? सम्यक दर्शन करने के लिए हमको शांति से बैठना पड़ेगा एक जगह, आसन लगाकर, पद्मासन लगा के बैठेंगे, फिर हम कुछ आत्मा नहीं का करना विचार पड़ेगा। करेंगे, आत्मा के गुणों का विचार करेंगे, फिर आत्मा के पर्यायों का विचार करेंगे, तब सम्यक दर्शन होगा ना? नहीं, सच्ची श्रद्धा। सहज सहज ही। कि अरे ये हम विशेष में चले गए,
हम आत्मा के गुणों को जानने गए तो हम विशेष में चले गए, हमने हमने सामान्य को जाना ही नहीं। हमने हमने हम्म सामान्य का अनुभव ही नहीं किया। और हम्म सामान्य के अनुभव होने पर ये विकल्प ही नहीं होते। ये विकल्प तो आत्मा का अनुभव नहीं होने देते। हम इन हम्म विकल्पों में अटके हुए हैं, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। यदि मैं आज आपसे कहूं कि 10 दिन तक कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ेगा, कोई भी स्वाध्याय नहीं करेंगे 10 दिन तक, फिर आप क्या करोगे 10 दिन? अरे अब हमसे ग्रंथ और छुड़वा दिया 10 दिन, अब हम क्या करें 10 दिन, टाइम पास नहीं हो रहा है हमारा 10 दिन। इसका मतलब क्या है? अटके हुए हैं विशेषण में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम अभी अटके हुए हैं विशेषों में। अभी हमको लग रहा है कि जिनवाणी पढ़ेंगे तो ही समय दर्शन होगा। हम्म हमें ज्ञान मात्र हूँ इसका अनुभव करने में कहाँ परेशानी है? 10 दिनों में हमने जिनवाणी पढ़ने कुछ से भी मना कर परेशान दिया, नहीं है। मान लो। उन 10 दिनों में मैं ज्ञान मात्र हूँ, इसका अनुभव करने में क्या परेशानी है? लेकिन हमको दुख लगता है। हमको लगता है हम्म कि नहीं, कुछ मिस हो रहा है हमसे। हमको लग रहा है कि ये नहीं मिलेगा। कल भी मैंने बात की थी कि हम किस प्रकार से अपने को हमने संयोगों के अधीन बनाया हुआ है। हमको लग रहा है कि सम्यक दर्शन संयोगों से होगा। यदि ये संयोग नहीं होंगे तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। अरे किस संयोग के अधीन बैठे हैं हम? किस संयोग के भरोसे बैठे हैं कि ये संयोग हमको सम्यक दर्शन करा देगा? जहां हम संयोगों को देखते हैं वहां हम विशेष में चले गए। और विशेष भी दूर के विशेष, आत्मा के विशेषों में भी नहीं गए, दूर के विशेष में चले गए संयोगों के नाम पर। कल कहा था देवशास्त्र गुरु, हम देवशास्त्र गुरु के भरोसे बैठे हैं कि देवशास्त्र गुरु होंगे तो ही सम्यक दर्शन होगा, नहीं सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो नरक में तो नहीं मिलते, नरक में तो लड़ते लड़ते सम्यक दर्शन हो जाता है, काट माट करते करते सम्यक दर्शन हो जाता है। तो वहां सम्यक दर्शन कैसे हो गया फिर? हम विचार करके देखें कि हम किन विकल्पों में पड़े हुए हैं। हमारे अभी विकल्प क्या हैं? हमारे विकल्प कहाँ तक के हैं? और जो योगी अंतर्लीन है, जिसने उस आत्मा का अनुभव किया है, आत्मा का अनुभव अर्थात क्या? उस ज्ञान का अनुभव, उस सामान्य का अनुभव। अब सामान्य का अनुभव होने पर कोई विचार नहीं होता कि नहीं, सम्य दर्शन होगा तब कुछ तो रोमांच आएगा। रोमांच आएगा कि नहीं आएगा? अंदर में रोमांच आएगा कि नहीं आएगा सम्य दर्शन होगा जब? जब सम्यक दर्शन होगा तो अंदर में रोमांच आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। अंदर में कुछ रोमांच होगा कि नहीं होगा सम्यक दर्शन होगा जब? अब हम उस रोमांच को ढूंढने में लगे हुए हैं। परेशानी समता भाव हमारी ये आएगा। है। हाँ, समता भाव आएगा। क्षमता भाव सहजता तो आएगी ही, लेकिन हमने पढ़ा है, सुना भी है, क्योंकि उपदेश शैली है, क्योंकि द्वादशांग उपदेश शैली में लिखा हुआ है। हमने उपदेश शैली के चक्कर में वस्तु शैली को छोड़ दिया। और वस्तु शैली कह रही है कि ये सामान्य का अनुभव करेंगे तो सामान्य का अनुभव सम्य दर्शन करा देगा। हमको लग रहा है कि नहीं, रोमांच नहीं हुआ तो सम्य दर्शन नहीं हुआ। हमको लगता है कि अरे 10 वर्ष हो गए हमको जिनवाणी पढ़ते पढ़ते, हमारा राग कम ही नहीं हो रहा है। तो आप जिनवाणी किसके लिए पढ़ रहे हो? राग कम करने के लिए? कि, कि राग कम करने के लिए आपने जिनवाणी पढ़ी थी, कि अपनी सामान्य सत्ता का अनुभव करने के लिए पढ़ी थी जिनवाणी? कि अब राग ही कम नहीं हो रहा, 10 वर्ष हो गए हमको, राग कम नहीं हो रहा। तो आप किसके लिए पढ़ रहे हो? आप क्या चाह रहे हो? आप मुझ के लिए जिनवाणी पढ़ रहे हो, मुझ प्राप्त करने के लिए? किसके लिए पढ़ते हैं जिनवाणी हो? मुझ प्राप्त करने के लिए, मुझ मिल जाएगा। कि ये तो लोभ से पढ़ना हो गया यदि आप इससे पढ़ रहे हैं तो। अरे हम तो एक सामान्य सत्ता को जानने के लिए हमने जिनवाणी का आश्रय लिया था, और भाई हमने नहीं जाना। जिनवाणी को पढ़कर हम विशेषों में चले गए। विशेषों में जाना अर्थात विकल्पों में जाना। इसीलिए वो जीव जिसने उस आत्मा का अनुभव किया है वो विकल्पों से रहित है, उसको विकल्प नहीं है। हमको विकल्प हो रहे हैं। जैसे मान लो, एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, कोई एक व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसको अपनी बेटी का रिश्ता करना है, और उसके घर पर एक अरबपति लड़के का रिश्ता आया है। लड़के वाले आए हैं घर पर, सब तरीके से उसको सही लग रहा है, लेकिन अब पैसे की बात पर मामला बिगड़ रहा है। तो उसने अंदर जाके अपनी पत्नी को बोला कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पैसा मांग रहे हैं वो।
तो उसने बोला दे दो पैसा। अब बोले पैसा है कहाँ? बोले अभी अभी चिंतामणि मिला है मुझे, अभी अभी मुझे चिंतामणि मिला है, चिंता मत करो। अब उसने देखा चिंतामणि मिला है। अब वो बाहर आया, उसने बोला भैया कितने रुपए चाहिए आपको? बोले 50 लाख। बोले 1 करोड़ देंगे, रिश्ता फाइनल। अब बोले अभी तो तुम 10 लाख 20 लाख पे ही आनाकानी कर रहे थे, अब 1 करोड़ देंगे। हाँ हाँ, रिश्ता फाइनल। बारात कब लेके आनी है? लेके आ जाना। अरे हम बारात में हम इतने या बाराती ले आना। अब उसको विकल्प नहीं हो रहे, पहले उसको विकल्प हो रहे थे। कैसे शादी, रिश्ता हो भी जाएगा तो कैसे शादी करूंगा, कहाँ से शादी करूंगा, इतने बड़े लड़के की यहाँ शादी हो रही है, कहाँ से शादी करूंगा, कैसे करूंगा, कहाँ से क्या करूंगा। अब एक चिंतामणि को देखने पर उसके सारे विकल्प मिट गए। अब उसको कोई विकल्प नहीं है। बोला 2,000 नहीं, तुम 5,000 यात्री बाराती लेके आओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। अरे यहाँ जगह नहीं होगी, हम दूसरी जगह होटल ले लेंगे, हम बड़ा होटल ले लेंगे, हम कोई परेशानी नहीं है, विकल्प नहीं है उसको। अब बोले जो करना है, इतनी डिश होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं है, जितनी डिश रखनी है उतनी डिश रखो। अब उसको विकल्प होंगे ये कि कैसे करूंगा, क्या करूंगा। एक चिंतामणि का अनुभव, एक चिंतामणि को जानने पर अब उसको कोई विकल्प नहीं रहे। अब उसके सारे विकल्प मिट गए, अब वो विकल्प विहीन हो गया। अब उसको कोई विकल्प नहीं है कि शादी कैसे होगी, कहाँ से होगी, कब होगी, क्यों होगी, किस तरीके से होगी, कौन आएगा, कौन जाएगा, किसको क्या देंगे, इसको ये नहीं देंगे तो ये बुरा मानेगा। अरे जिसको जो चाहिए वो लेके जाए। अब उसको विकल्प नहीं रहे, किसके आधार से विकल्प नहीं रहे उसको। अब एक उस सामान्य चिंतामणि को जानने पर कि चिंतामणि मेरे पास है, अब उसके सारे विकल्प नष्ट हो गए, उसको कोई भी किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं। और जो विकल्प में फंसा हुआ है, जो चिंतामणि को नहीं जानता हो, वो उसके पास चिंतामणि है लेकिन चिंतामणि जानता नहीं चिंतामणि क्या करती है। बोला ये रत्न है, ये 1-2 लाख में, एक 10-20 लाख में बिकेगा, तो अब उसको विकल्प रहेंगे कि नहीं रहेंगे फिर। जो चिंतामणि को जानता है, जिसने वो चिंतामणि के सामान्य सत्ता का अनुभव किया है, उसको विकल्प नहीं होते। और जो सामान्य सत्ता का अनुभव नहीं करता, उसके सामने विकल्प खड़े हुए हैं। इसलिए अभी भी हमको लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा सम्यक दर्शन के लिए? कि नहीं, हमें जानना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, मुझे जानना पड़ेगा कि मुझे अनंत गुण हैं, मुझे जानना पड़ेगा कि मेरे अनंत गुणों की अनंत पर्याय हैं, एक समय में अनंत गुणों की अनंत पर्याय हो रही हैं मेरी, मुझे ये जानना पड़ेगा। मुझे हमें हमें ये लग रहा है कि हमें ये जानना पड़ेगा। लेकिन सामान्य के अनुभव में, तो चिंतामणि के अनुभव में उसने सब जाना कि नहीं जाना? क्या रह गया उसके जानने में? उसने जब चिंतामणि को जाना, उसने सब जान लिया। अब उसको कुछ भी शेष नहीं रहा, उसने जान लिया, उसने तो जानना था, जितना जानना था उतना उसने जान लिया चिंतामणि को देखने मात्र से, वो चिंतामणि का अनुभव करने मात्र से। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं क्या, कैसा, किसका, क्यों, कहाँ, आदि विकल्प विहीन, तन को भी नहीं जानते योगी अंतर्लीन। कैसे होंगे वो योगी, कैसी होगी वो आत्म अनुभव की दशा, विचार करके देखो कि कैसी होगी। हमको लगता है कि नहीं, परसों मैंने बात की थी ना, हमको लगता है कि कुछ चेंजेस होंगे, अंदर में कुछ एनर्जी आएगी, अंदर में कुछ प्रस्फुटित होगा। जब हम आत्मा को जानेंगे तो अंदर में कुछ होगा, कि क्या होगा अंतर में, विचार करके देखें। कोई ऐसा कहे कि जब पहली बार पिता बनते हैं तो अलग ही अनुभूति होती है, एक सुखद अनुभूति होती है, एक अलग ही रोमांच होता है जब पहली बार पिता बनते हैं। अब हमने ऐसा सुना कि जब पहली बार पिता बनते हैं तो अलग ही रोमांच होता है, अलग ही सुखद अनुभूति होती है। अब हम जब पिता बने, हमें खबर मिली बेटा हुआ है, अब हम सोच रहे हैं रोमांच तो हो ही नहीं रहा, कुछ अनुभूति तो हो ही नहीं रही, पता नहीं पिता बनाओ कि नहीं बना। अभी खबर तो मिल गई मुझे कि बेटा हुआ है, लेकिन पता नहीं पिता बना कि नहीं बना, पता नहीं बनाऊं कि नहीं बनाऊं, पता नहीं बेटा हुआ है कि नहीं हुआ है। कुछ रोमांच तो हो ही नहीं रहा अंदर में, कुछ अनुभूति तो हो ही नहीं रही अंदर। हमने तो सुना है कि रोमांच होता है, हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा अंदर में। अब हम उस रोमांच को देखने के चक्कर में उस सुखानुभूति को छोड़ के बैठे हैं। हम उस रोमांच को देखने के चक्कर में उस अनुभूति को कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा होगा, सुन रखा है, हमने सुना है, होता है, उपदेश शैली है, उपदेश शैली में कहा जाएगा कि ऐसा होता है।
लेकिन हम वो देखने के चक्कर में उस सामान्य अनुभव को छोड़ जाते हैं और विकल्पों में चले जाते हैं। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा ऐसा ऐसा। विचार करके देखें कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या, कैसा, किसका, क्यों, कहाँ, आदि विकल्प विहीन, तन को भी नहीं जानते योगी अंतर्लीन। परेशानी क्या है हमारी, सामान्य का अनुभव तो किया नहीं है, विशेष के बारे में सुना बहुत है, तो हमको आनंद विशेष का आता है, सामान्य का आनंद आता नहीं है। हमको आनंद आता है विशेष का, इसीलिए हम विशेष को जानने के पीछे भागते हैं। तब हम भागते हैं विशेषों को जानने के पीछे, और विशेषों के चक्कर में हम सामान्य को छोड़ देते हैं। जैसे आटा कौन कौन खाएगा? आटा अच्छा लगता है आटा, कि अरे आटे को मुंह में रखेंगे तो कोई टेस्ट नहीं आता है उसमें। आटे आटे में क्या टेस्ट आता है? कोई टेस्ट नहीं आता। ये आटे में कोई टेस्ट नहीं है, फेंको इस आटे को। हमने उस आटे को फेंक दिया। अब हम पूरी कैसे खाएं? अब हम रोटी कैसे खाएं? आनंद तो किसमें आ रहा था हमको? पूरी खाने में, रोटी खाने में, इनमें आ रहा था हमको आनंद। तो अब आटे में हमको आनंद नहीं आ रहा था, तो आटे में हमको आनंद नहीं आ रहा था, तो हमने आटे को कर दिया दूर। अब हमें आटे की जरूरत नहीं है, तो आटे को दूर कर दिया, तो पूरी रोटी कहां से लाओगे? वो विशेष को कहां से लाओगे? जब सामान्य को हटा दिया आपने, तो विशेष आएगा कहां से? और हम विशेष के चक्कर में लगे हुए हैं, हम विशेष को ढूंढ रहे हैं। कब मिलेगा वो विशेष? हमको महिमा किसकी हो रही है? विशेष की महिमा हो रही है। हमको लग रहा है कि विशेष मिलना चाहिए, विशेष मिलना चाहिए, लेकिन विशेष सामान्य के बिना मिलता नहीं है, और सामान्य के मिल जाने पर विशेष छूटता नहीं है, और सामान्य मिल जाने पर उसको विशेष के विकल्प नहीं रहते। इसलिए यहां कह रहे हैं विकल्प विहीन। उसको विकल्प नहीं है। आटा है ना, तो रोटी बनानी है तो रोटी बना लेंगे, रोटी बननी होगी तो रोटी बन जाएगी, पूरी बननी होगी तो पूरी बन जाएगी, कुछ और बनना होगा तो कुछ और बन जाएगा। हम अनुभव किसका कर रहे हैं? विशेष का अनुभव कर रहे हैं। शक्कर कौन कौन खाता है? कौन कौन खाता है शक्कर? नहीं खाते मानता शक्कर। नहीं खाते सब। हाँ, मिठाई खा लेंगे, रसगुल्ला खा लेंगे, और कोई चीज मीठा पदार्थ खा लेंगे, लेकिन सूखी शक्कर। तो हमें, तो हमको क्या लग रहा है? शक्कर का मैंने पूछा, तो आपने क्या सोचा कि यदि हम डिब्बे में से शक्कर निकाल के खाएं तो शक्कर खा रहे हैं हम। नहीं, तो हम शक्कर नहीं खा रहे हैं, हम कुछ और खा रहे हैं। हम रसगुल्ला खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, शक्कर तो नहीं खा रहे हम। कि तुमने उस विशेष के आनंद में सामान्य को भुला दिया, कि आनंद तो तुम हाँ, सामान्य का ही ले रहे हो, रसगुल्ला खाने में भी आनंद शक्कर का ही ले रहे हो, लेकिन उसका आनंद भुला दिया सामान्य का, और विशेष में हम चले गए। अब विशेष में राग द्वेष खड़े हो जाएंगे। जब हम विशेष को जानने जाएंगे ना, तो राग द्वेष के विकल्प खड़े होंगे। ये क्या, कैसा, किसका, क्यों, कहाँ, ये क्या है? विकल्प हैं। ये राग द्वेष के विकल्प हैं। ये राग द्वेष खड़े होंगे। अब ये रसगुल्ला अच्छा नहीं बनाया, थोड़ा ज्यादा सिक गया, थोड़ा सा कच्चा रह गया, थोड़ा सा ऐसा रह गया, थोड़ा सा ऐसा हो गया। अब हमें बनाने वाले पे क्रोध आ सकता है, कुछ ना कुछ होगा। राग द्वेष के विकल्प खड़े होंगे जब विशेष को जानेंगे, और जब सामान्य का अनुभव करेंगे तो हमको विकल्प नहीं रहेगा। इस सामान्य के अनुभव में विकल्प नहीं होते, और विशेष में तो विकल्प होते ही होते हैं, विकल्प रुकते नहीं है। इसीलिए यहां कह रहे हैं क्या, कैसा, किसका, क्यों, कहाँ, ये विकल्प नहीं है। जहां मुझे मेरा पना लगता है, तो बाहर की सारी वस्तुओं में विकल्प अपने आप ही मिट जाते हैं, अपने आप विकल्प नहीं होते। आप कहीं मंदिर से बाहर आए, तो आपको विकल्प होता है कि अरे ये चप्पल पता नहीं किसकी है, ये चप्पल पता नहीं किसकी है, यहाँ चप्पल ये क्यों है, कि अपनी चप्पल पहन के निकल लिए। विकल्प नहीं होते। लेकिन जहां जिसको विकल्प करना है, जिसने अपने को नहीं जाना है, अब वो वहीं पे खड़ा हो जाए, ये चप्पल किसकी, आज देखूंगा मैं कौन पहनता है ये चप्पल, ये चप्पल किसकी है, ये चप्पल क्यों है, ये चप्पल क्या, कहाँ है, कैसे है, क्यों है। जिसको अपने का पता
है वो अपने में मस्त रहता है, उसको विकल्प नहीं आते इन सबके। विकल्प किसको आते हैं? जो अपने आप को नहीं जानता। जिसने अपने आप को नहीं जाना है उसके ये विकल्प आते हैं, यह क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है, इसके विकल्प उसको खड़े होते हैं। विचार करके देखें, जब हम विशेष में जाएंगे तो विकल्प खड़े हो जाएंगे। यदि देखो शिवभूति मुनिराज का जैसे एग्जाम्पल है, तो उनके आचार्य यदि वहां पर सामान्य को नहीं देखते और विशेष को ही देखते तो शिवभूति मुनिराज को वो ना तो दीक्षा देते, ना उनको कोई मंत्र देते, उनको भगा देते। ये विशेष को देखते तो कि कुछ आता आ जाता है नहीं है इस पर, क्या ये मुनि मुनि अवचर्या को पालेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, ये जाओ यहां से। विशेष को देखते तो कि क्या है, कुछ नहीं आता है इसको, कितना ज्ञान है इसको, कुछ भी ज्ञान नहीं है, एक एक शब्द तो याद रहता नहीं है। जब हम विशेष में जाएंगे तो परेशानी खड़ी होगी। एक सामान्य को जानने पर परेशानी खड़ी नहीं होती। ये सामान्य को जानने पर और सामने वाले को भी सामान्य से देखने पर राग द्वेष खड़े नहीं होते। इसीलिए देखो मुनिराज ने राजा सैनिक को नहीं तो, अरे ये तो उपसर्ग वाला है, उपसर्ग करने वाला है, इसने तो मरा हुआ सांप डाला था, इसको हम क्षमा कैसे करें, इसको हम धर्म वृद्धि का आशीर्वाद कैसे दें। यदि विशेष को देखते मुनिराज तो धर्म वृद्धि का आशीर्वाद तो नहीं दे पाते। मीन्स ये सामान्य का अनुभव, सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभूत, ये उनके उपसर्ग जयी का आधार है, उनकी समता का आधार है। अर्थात जीव की समता का आधार, उपसर्ग जीतने का आधार भी ये सामान्य का अनुभव है। विशेष के अनुभव में परेशान हो जाएंगे, सामान्य के अनुभव में परेशान नहीं होते। सामान्य में वो जानते हैं उसमें 15वीं गाथा में आया ना संदीप जी कि विशेष का आविर्भाव और सामान्य का तिरोभाव। हाँ, अर्थात 14 या सब्जी में 15 जो नंबर नमक की है, गाथा है, 14 नंबर की या 15 नंबर की, 15 नंबर की है शायद। ये सब्जी ऐसी है, ये पालक की सब्जी है, मेथी की सब्जी है, आलू की हाँ, वहाँ सब्जी है, टिंडे की पे सब्जी एग्जाम्पल है, भी आया है। तो उसका स्वाद लेना। और वास्तव में नमकीन क्या है? नमक का है। तो सामान्य क्या है? नमक है। उस सामान्य को समझते नहीं, विशेष का तिरोभाव नहीं करता और सामान्य का आविर्भाव होता नहीं है। सामान्य देखो उसमें जो विशेष का आविर्भाव ही लगा रहता है। ये जो 15 नंबर की गाथा है समय सार जी की, उसमें जो 5 विशेषण दिए, अवध, स्पष्ट, अनन्य, हाँ, नियत, अविशेष, असंयुक्त, यदि हम सामान्य को नहीं जानेंगे तो फिर हम इन 5 विशेषणों को नहीं जान पाएंगे। हम आत्मा को इस रूप नहीं देख नहीं पाएंगे। जान पाएंगे। फिर हम क्या देखेंगे? कर्मों से बंधा हुआ तो है आत्मा, अभी कर्मों ने बांध रखा है आत्मा को, कर्मों की वजह से तो दुखी हो रहे हैं हम। फिर हम उसको बंधा हुआ देखेंगे, अबद्ध नहीं देख पाएंगे। यदि सामान्य को नहीं देखेंगे तो अबद्ध नहीं देखेंगे, और अबद्ध नहीं देखेंगे तो विकल्प खड़े होंगे कि अब हमको कर्मों को दूर करना है, हमें कर्मों का नाश करना है, ये विकल्प खड़ा होगा। जब हम अपने को अबद्ध स्पष्ट नहीं देखेंगे तो हमको कर्मों के नाश करने का विकल्प खड़ा होगा। ये कर्म कौन सा है, कैसे जाएगा, कैसे नष्ट होगा, ये कर्म कब जाएगा, ये विकल्प खड़े होंगे। जब हम गुण स्थानों को पढ़ते हैं तो क्या विकल्प खड़े होते हैं? क्या विकल्प खड़े होते हैं गुण स्थानों को पढ़ने पर? बताओ, गुण स्थान पढ़े हमने, गुण स्थान की चर्चा करी, गुण स्थानों की क्या क्या विकल्प आते हैं? अभी पता नहीं पहला गुण स्थान ही है, चौथा कब होगा, पांचवा कब होगा, छठवां कब होगा, और सातवां, और अभी तो 12 में जाना है, और फिर पता चला अभी हमने उपसम श्रेणी मान ली तो और परेशानी हो जाएगी, 11 में पहुंच जाएंगे। विकल्प खड़े हो गए। विशेष को जाना तो गुण स्थान क्या था? विशेष था। और सामान्य क्या था? गुण स्थानातीत बताना सामान्य पना था। गुण स्थानों की चर्चा करके गुण स्थान नहीं बताने थे आचार्यों को, आचार्यों को गुण स्थान नहीं बताने थे, गुण स्थानातीत आत्मा दिखाना था। और हम गुण स्थानों को पढ़कर गुण स्थान में उलझ के रह गए। हमने गुण स्थानों के विकल्प कर लिए। अब ये गुण स्थान कब होगा, कैसे होगा, इसका तो पहला गुण स्थान है पक्के से, इसका तो चौथा हो ही नहीं सकता, इसका तो ये नहीं हो सकता, इसका तो वो नहीं हो सकता, वो ऐसे चढ़ जाएंगे, वो ऐसे चढ़ जाएंगे। ये क्या, कैसा, किसका, क्यों, कहाँ, ये विकल्प खड़े हो गए हमको। कौन कौन कहाँ पर कौन से गुण स्थान में है, किसका कौन सा गुण स्थान, उसका गुण स्थान चौथा क्यों है, उसका गुण स्थान पांचवा क्यों नहीं है, उसका गुण स्थान तो छठवां होना चाहिए, उसका गुण स्थान तो ऐसा होना चाहिए।
वो तो ऐसी क्रियाएं कर रहा है, उसका तो पहला गुण स्थान होना चाहिए। तो गुण स्थानातीत आत्मा कहाँ देखा? वो गुण स्थानातीत आत्मा देखना वो सामान्य पढ़ना था, वो सामान्य को नहीं जाना। हम गुण स्थानों को पढ़कर भी गुण स्थानों में उलझ गए। इसका सही अर्थ है, देखो जिनवाणी में चर्चा आती है लक्षण लक्षण आवास की, है ना, लक्षण लक्षण आवास की। हम विशेषों को जानकर लक्षण आवास में फंस जाते हैं। सम्य दर्शन का लक्षण तो क्या था? इस सामान्य ज्ञान मात्र का अनुभव करना, ये तो था सम्य दर्शन का लक्षण। अब हमने सम्य दर्शन का लक्षण क्या बना लिया कि देवसास गुरु के बिना सम्य दर्शन नहीं होगा। अब सम्य दर्शन का एक लक्षण है देवसास गुरु का सानिध्य, सम्य दर्शन का एक लक्षण है जिनवाणी पढ़ना, सम्य दर्शन का एक लक्षण है जिनवाणी सुनना, सम्य दर्शन का एक लक्षण है ये विचार करना, आत्मा के अनंत गुणों का विचार करना, ये सम्य दर्शन का लक्षण है। हमने विशेषों को देखकर सम्य दर्शन के लक्षण बना लिए बहुत सारे। वो लक्षण वो है नहीं, वो लक्षण आवास है। लक्षण तो क्या था? इस सामान्य का अनुभव। जब सामान्य का नहीं हुआ तो विकल्प खड़े हो गए। सही बात है। जहां सामान्य का अनुभव नहीं होगा वहां विकल्प नियम से ही खड़े होंगे, पक्के से विकल्प खड़े होंगे ही जहां सामान्य का अनुभव नहीं होगा। और जहां सामान्य का अनुभव होगा वहां विकल्प नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं क्या, कैसा, किसका, क्यों, कहाँ आदि विकल्प विहीन तन को भी नहीं जानते। तन को भी नहीं जानते, उनको शरीर से ही मतलब नहीं है, क्योंकि शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे रूप नहीं है, शरीर मेरे करने से नहीं नहीं होता, मेरे टिकाने से टिकता नहीं है, मेरे मिटाने से मिटता नहीं है। कौन मिटा पाएगा मेरे शरीर को? आज तक किसकी हस्ती हुई है जो मेरे शरीर को मिटा दे? जब हम सामान्य जाना, हमने हमने जब वस्तु का सामान्य स्वरूप जाना तो फिर हम नहीं उलझे, नहीं तो काले घोड़े में उलझ जाएंगे। विशेषों में उलझेंगे तो कैसे उलझेंगे? ये काला शरीर है, ये गोरा शरीर है, ये मोटा शरीर है, ये पतला शरीर है। और तन को भी नहीं जानते। मन वचन काया सब ले लेना, ये वचन अच्छे हैं, इनकी आवाज अच्छी है, इनकी ये अच्छी है, इनका ये अच्छा है, इनका वो अच्छा है, इनका वो अच्छा है, और हम उलझ गए। यदि हमने सामान्य को नहीं जाना तो विशेषों में उलझेंगे ही। जहां विशेष का आविर्भाव होगा वहां विकल्प होंगे, और जहां विशेष का तिरोभूत पना होगा, सामान्य का आविर्भाव पना होगा, वहां विकल्प नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ विकल्प नहीं है योगी को, क्योंकि वो सामान्य का अनुभव करता है, सामान्य सत्ता मात्र का अनुभव करता है। इसीलिए उसको ये क्या है, कैसा है, किसका, कोई विकल्प नहीं है। और हम तो व्यर्थ के विकल्पों में भी पड़े हुए हैं। व्यर्थ के विकल्प हैं हमारे बहुत सारे। हमको अभी भी लगता है, कल भी मैंने कहा था, हमको अभी भी लगता है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हमने अपना कल्याण, हमने अपना सम्य दर्शन, हमने अपना मोक्ष किसी ना किसी के अधीन माना हुआ है। ये नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, ये नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं खाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। मैं विचार करके देखो कि हम किसका क्या देख रहे हैं। अंजन चोर है, सप्त व्यसनी है। अब उसको यदि हम विशेष देखेंगे तो उसको गले नहीं लगा पाएंगे। फिर हम विशेष देखेंगे तो अरे ये सप्त व्यसनी है, फिर हम फिर उसको आचार्य दीक्षा नहीं दे पाएंगे, ये उसका विशेष देखेंगे तो। लेकिन सामान्य देखा कि मिट जाएगा, ये विशेषपना जो इसका दिखाई दे रहा है वो इस सामान्य के आधार से मिट जाएगा। वो विशेष नहीं है, उस सामान्य को देखने पर सब कुछ होता है। एक माँ है, उसका छोटा सा बेटा है, बच्चा है, और बच्चे ने मान लो टॉयलेट कर लिया, पोटी कर ली, कुछ भी कर लिया। अब हम क्या, ए गंदा हो गया, दूर 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 हो जाओ। माँ ऐसा करेगी? क्या घिना रही है, दूर हो जाओ। क्या करेगी माँ? क्या करती है माँ कि अरे नहीं देखो पूरा सन गया, ये तो खेल रहा है, पोटी में खेल रहा है, पूरा
शरीर में लगा, पूरे अपने शरीर में लगा लिया, गंदा हो गया, दूर दूर, हम छुएंगे भी नहीं इसको, गंदा हो गया ये तो, ऐसे करेगी कि अरे बेटा है मेरा, ये तो गंदगी ऊपर है, साफ हो जाएगी। उसका वात्सल्य रंच मात्र भी कम नहीं होता। सामान्य को देख, विशेष को देखेगी तो फिर वात्सल्य नहीं रहेगा, फिर तो गंदगी दिखेगी। यदि विशेष को देखेंगे तो फिर वो गंदगी दिखेगी हमको, विशेष को देखेंगे तो फिर विकल्प आएंगे, अरे अब कैसे दूर करेंगे, क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, अब ये इतना गंदा हो गया, ये हो गया है। नहीं, और वात्सल्य सहज वात्सल्य है उस समय भी। इसीलिए सम्य दृष्टि के 8 अंग उस सामान्य के अनुभव में सहज प्रकट हो जाते हैं। जो सामान्य का अनुभव होता है, अपने को भी सामान्य सत्ता मात्र से देखते हैं और सामने वाले को भी सामान्य सत्ता मात्र से देखते जानते हैं। तो 8 अंग स्वयं भी प्रकट हो जाते हैं, वात्सल्य आदि सब प्रकट हो जाते हैं अपने आप, निशंक, शंका नहीं रहती। आज तक किसी माँ को शंका नहीं हुई कि गंदगी में बेटा 1 घंटे पड़ा रहा है तो अब तो ये गंदा हो गया होगा, थोड़ा सा तो गंदा हुआ होगा 1-2% तो, कि नहीं, गंदगी ने तो उसको छुआ भी नहीं है। ये सामान्य का अनुभव है, ये सामान्य का अनुभव है, गंदगी ने छुआ भी नहीं है। सूर्य प्रकाश जी एग्जाम्पल देते हैं एक हीरे का, कि हीरा है हमारा और वो नाली में गिर गया, हीरा था और नाली में गिर गया। अब हम वहां कितने विकल्प करेंगे कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई आ जा तो नहीं रहा है यहाँ से, कोई देख नाली में से उठाते हुए, विकल्प करेंगे हम ऐसे, क्या करेंगे हम, विकल्प करेंगे, अरे कोई आ तो नहीं रहा है, अरे कोई आ जाए तो उससे उठवा लेंगे, अरे कोई देख ना ले, हमको इतने बड़े सेठ हैं हम और नाली में हाथ दे रहे हैं, कि अरे उस हीरे का सामान्य का अनुभव है, हम उठा लेंगे कि इसको ना तो गंदगी ने इसको छुआ है ना गंदगी मुझे छू रही है। और जहां विशेष पे जाएंगे तो विकल्प खड़े हो जाएंगे वहां पर फिर हमें। तो इस सामान्य के अनुभव में ही, सामान्य के अनुभव से ही समता है, सामान्य के अनुभव से ही सहजता है, और सामान्य के अनुभव से ही सम्यक दर्शन है, और सामान्य के अनुभव से ही मोक्ष है। उसमें विकल्प खड़े नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ भी उस योगी को विकल्प नहीं होते, विकल्प विहीन होता है। इसकी चर्चा बाकी कल करेंगे। विचार करना कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, किसके आधार पर वो विकल्प विहीन हुआ है और किसके आधार पर हम विकल्प विहीन हो सकते हैं, उस सब की चर्चा हम बाकी कल करेंगे। विचार करना, हम सब भी अपने उस सामान्य ज्ञान मात्र का अनुभव करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हों। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं।